पॉडकास्ट में यूट्यूब पे जुड़ा हूँ। लेट हुआ हूँ आज, थोड़ा सा काम था बच्चों के स्कूल में। आ, जैसे टाइटल दिया है आज का, उस पर बात करेंगे। साथ में हमारा जो है ट्रस्ट, उसका फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो आ चुका है। आज उसका अकाउंट नंबर भी जो है, बैंक अकाउंट नंबर, वो भी आ जाएगा। तब तक आप हमें हमारे सेविंग अकाउंट पे सहयोग दे सकते हैं। 3039391171 IFC कोड है SBIN 00100791। गूगल पे नंबर है 9096289202। एक मिनट, हेडफोन ऑन कर लेता हूँ। फ़ोन पे गूगल पे है 9096289202। फिर से बताओ, अकाउंट नंबर 3039391171। IFC कोड है SBIN 00100791। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9096289202। बात करता हूँ आज के टॉपिक पे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। CA NRC लागू हो जाएगा फिर से। ये मैंने आपको 2020 में जुलाई अगस्त में बताया था। ये अभी इन्होंने महामारी के नाम पे आपको ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के लोगों को NRC और CA कैंप से वो जो था धरना आंदोलन वहाँ से उठा लिया, और उनको जो है शाहीन बाग से भी उठा लिया। बोला गया कि महामारी आई, महामारी आई है। मैंने कहा था ये लोग तो ये करेंगे। ये मैंने नवंबर क्या था, 23 जनवरी 2020 को है ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था मुंबई में। राज साहब ने बुलाया था, तो हम जा रहे थे बस में, और मेरे साथ पैठन के एक मेरे पत्रकार दोस्त थे, तो खलीफा भाई उनका नाम है। तो उनके साथ में डिस्कस करते हुए कैसे बात कर लिया, खलीफा भाई देखिए हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, कम से कम 50-55 हज़ार का वहाँ पे मॉब था उस अधिवेशन में। और मैंने कहा खलीफा भाई, अगर सोचिए कि कोई तो भी वहाँ से भागते हुए आ गया, और उसके पीछे 2-4 मेडिकल वाले भागते आए और बोले अरे कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे 50-55 हज़ार लोगों को डिटेन करने के लिए क्या लगेगा? ये रीज़न बहुत हो गया ना। बोले हाँ डॉक्टर साहब। और सोचो, अगर यही पेशेंट, यही नाम, अगर ये सरकार बोलेगी कि ये शाहीन बाग में चला गया है, तो क्या होगा? शाहीन बाग को बंद कर देंगे। और ठीक हुआ वैसे ही, जो मैंने 19 जनवरी 2020 को जब हम औरंगाबाद से निकले थे तब हमारी बात हुई थी, और सेम वही हुआ। मार्च में सरकार ने वो शाहीन बाग को महामारी 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 के नाम पे उनको डिटेन करते हुए वो पूरा शाहीन बाग खाली करवाया। मैंने तब भी कहा था कि ये आज खाली करवाएंगे, मगर याद रखिए, जैसे इनका 50% टारगेट वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का हो जाएगा, ये फिर से आपको CA फिर से लाएंगे, NRC फिर से लाएंगे। तब लोगों ने कहा था कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग आ गए, अभी भी कुछ लोग हैं। मैंने पहले ही कहा है भाई साहब, यहाँ पे सारे के सारे हमाम में नंगे हैं। यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है, सब पार्टियां करते हैं, सब पार्टी करते हैं, मतलब सब आता है, ड्रिंक आता है, नॉनवेज आता है, सब कुछ आता है। खुद तो पार्टियां करते लोगों को बोलते हो। ऐसे कई सारे, कल ही एक न्यूज़ आई थी मेरे ख्याल से राजस्थान की, बाबा है। अरे तुमने तो कैलासा, जिसने देश नेशन बनाया, उसके ऊपर रेप एक्यूज है, उसके ऊपर उसको भगवान बना दिया यार। हम तो हमारी जिंदगी के साथ चलते हैं, तो हम ही हमारे साथ क्या करते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और तुम्हारी जो लगने वाली है CA से, CA से NRC से तुम्हारी लगने वाली, उस पर तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। 40 पैसे वालों, BJP वालों, IT सेल वालों, तुम्हारी भी लगने वाली है उसमें, तुम्हें भी डिटेन किया जाएगा। हाँ, ये जो यूएल सिटी वाले बोल रहे हैं ना, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। भाई साहब, फेमा एक्ट जाके पढ़ लो क्या है। हाँ, जाके डिटेंशन सेंटर्स के नियम और रेगुलेशन पढ़ लो। UL सिटी हो या BL सिटी हो, इतना बड़ा घुसा देंगे बम्बू, अच्छे से पढ़ लो। और ये एटीट्यूड है हमारा, मैं से हम बने हैं, इसीलिए मैंने आपको आके सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मेरे से हम नहीं बनता था तो मैं भी बाकी सेल्फिश डॉक्टरों के जैसे घरों में चुपचाप बैठे रहता था और किसी को कुछ नहीं बोलता था। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप घर में बैठा था, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आज से नहीं, मुझे 18 साल 19 साल से है।
जो कहते डॉक्टर जगह में से हम नहीं बनाया, अगर में से हम नहीं बनता था तो मैं आपके पास आता ही नहीं था इन्फॉर्मेशन देने, पनीर टिक्के के साइड इफेक्ट बताने, पनीर टिक्के के इंग्रेडिएंट बताने, जीओमओ के साइड इफेक्ट बताने, जीओमओ कैसे लाना जा रहा है, 3+2G कैसे आप पे इम्पैक्ट करेगा, कैसे रेडिएशन न्यूमोनिया करेगा, ये बताने आता ही नहीं था। क्या मिला है मुझे? कुछ पैसे मिले हैं, 40 पैसे वाले जैसे IT सेल वाले काम करते हैं, फ्री अंधभक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिला, हम तो पता नहीं आए थे। तो मान बात है, डिटेंशन सेंटर्स अभी भी बने हुए, मैंने तभी भी समझाया था, 2020 में भी मैंने समझाया था, डिटेंशन सेंटर जहाँ है वही है। महाराष्ट्र छोड़ा तो सारे भारत में डिटेंशन सेंटर बने हुए थे। फडणवीस जो है अभी फिर से डिटेंशन सेंटर बनाएगा, महाराष्ट्र के सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को, ओबीसी माइनॉरिटी, SC ST OBC धनगर सबको मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो फडणवीस सरकार आई है, ये फडणवीस फिर से आपके यहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाएगा, क्योंकि इसके जाने से पहले 2018 के मई अप्रैल में कहा था कि ये जो है वो डिटेंशन सेंटर्स बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। इसने फिर से जब सरकार बनी थी 2019 में 18 में, फिर से उसने 2020 में भी इसका जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनने चाहिए। ये चीज आप समझो, डिटेंशन सेंटर हर बड़े बड़े शहरों में, हर स्टेट्स में बने हुए हैं। हालत देखनी है, म्यांमार की जाके देखिए, पाकिस्तान की देखिए, चाइना की देखिए, उनिंगर्स मुस्लिम जो है चाइना में, उनकी हालत देखिए, और रोहिंग्या की देखिए। कल आप, आज आप रोहिंग्या के लिए खुशी मना रहे हो, कल सोचो यही यहाँ के जो दलित, यहाँ के माइनर्स, यहाँ के OBC, यहाँ के SC, यहाँ के ST, इन लोगों को जब अगर यहाँ से भागने की नौबत आ जाएगी, क्या करोगे? घरों में घुस घुस के तुम्हारे हाथों पे RFID लगाया जाएगा। अगर RFID नहीं रहेगा, अगर आपके पास टीके का, अगर आपने टीका नहीं लिया है, डिटेंशन सेंटर किसके लिए है? डिटेंशन सेंटर 3 लोगों के लिए, एक NRC, सेकंड CA, और तीसरा जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, जो सरकार के आदेशों को नहीं मान रहा है, उन लोगों को उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल के री एजुकेशन सिस्टम में के तहत उनको फिर से री एजुकेट करके सोसाइटी में लाया जाए, उनको सोशल क्रेडिट स्कोर दिया जाए। ये जो स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं 100, ये स्मार्ट सिटीज के बाहर जो है एक दीवार लगाई जाएगी, उस पर तार कंपाउंडिंग फेंसिंग किया जाएगा। कैसे होता है वो? जाके आज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल हिल है, उस पर देखिए 5 मील का फेंसिंग किया गया है। और देखना है, भारत में देखना है, जाके भारत में राष्ट्रपति अपने जो लोकसभा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस संसद भवन का, जाके वहां पे देखिए कि क्या किस तरह से फेंसिंग और बैरेटिंग की गई है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने 2020 में बोली थी वो आज हो रही है, जो मैंने अप्रैल में बोली थी तांडव होगा, वो आज हो रहा है। जैसे मैंने कहा था, भाई लेके जाएंगे हम, क्योंकि हम सिर्फ हमारे 5 पांडव जो है, पांडव कितने हैं? 33 करोड़। हम 33 करोड़ लोगों के लिए अपने भाई दिल क्या जान भी निकाल के रख देंगे, ये ले ले। मगर जो 100 करोड़ है उनके लिए तो भाई हमारे अंदर एटीट्यूड है, हमारे अंदर एटीट्यूड है, हम बहुत एटीट्यूड वाले हैं। क्योंकि 750 करोड़ में से सिर्फ हम जो बचने वाले हैं वो 65 to 68 करोड़ से। तो ये 700 करोड़ जिनको लगेगा ये बहुत रूड है, क्योंकि मरेंगे ये, क्योंकि ये मरने वाले हैं, तो इनको हम ये नहीं कहेंगे नहीं रे भाई आजा हमसे, क्योंकि तुम नहीं हो। और उसके बाद में तो पार्टियां वार्टियां बहुत चलेगी, बहुत आराम से चलेगी, फिर तो वीनस पे भी चलेगी, मार्स पे भी चलेगी, आ? वो तो फिर यूएफओ में भी चलेगी। क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, फिर वहां पे पार्टियां भी चलेगी, वहां पे नॉनवेज भी चलेगा, वहां पे सब कुछ चलेगा। तो उसके पहले ये जो NRC CA है, इसके लिए पूरे भारत भर में फिर से खड़े होके आंदोलन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट में खड़े होके। और इस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस तरह से आप लोगों को उस वो जो NRC CA का प्रोटेस्ट है उसमें जियोमो विरोध करने वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें किसान आंदोलन वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपके 3+2G वाले भी उस आंदोलन में ज्वाइन कर लीजिए, उसमें OBC रिजर्वेशन वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अग्निवीर का विरोध करने वाले भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें
आपके जो दलित और जो आदिवासी है, वो लोग भी उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तब जाके वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा और एक संगठित बनेगा। अगर आप अकेले अकेले करोगे, डिवाइड एंड रूल्स के तहत ये आपको ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, नाम जाति कास्ट के आधार पे आपको डिवाइड करके आपको तोड़ेंगे और आपका खच्चीकरण करेंगे। और एक याद रखिए, ये याद रखिए, ये जो पुलिस वाले हैं, ये मिलिट्री वाले हैं जो आपको वहां पे मारने और कूटने आएंगे, टेंशन मत लो, इनकी इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। इनकी इम्यूनिटी डैमेज हो चुकी है। इसका एग्जाम्पल देखना है, कल की ही न्यूज़ आई है, जो अग्निवीर, जो 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, जो वो मिलिट्री एंट्रेंस में जो दौड़ लगाते हैं, उस दौड़ लगाने के फर्स्ट राउंड में ही उनकी सांसें फूल गई, उनके दम निकल गया, वो बैठ गए जगह पे। जब 18 और 19 साल के बच्चों की रजिस्टर्स पावर खत्म हो चुकी है, आ? और वो भाग नहीं, 18-19 साल का बच्चा नहीं भाग पा रहा है एक राउंड, तो ये बुढ़े बड्ढे 45-50 साल के जो आके हमें डंडे मारने वाले हैं, इनमें कहाँ दम रहने वाला है? इनमें कहाँ दम रहने वाला है? जयसल भैया, ओ जयसल भैया, चाय बनी है क्या? चाय बनी है क्या? चाय बनी है क्या? चाय बनी है क्या? पानी और चाय दोनों बनी। तो ये ये दौड़ नहीं पा रहे, इनके सांसें फूल रही है, और ये बुढ़े बाढ़े 40-45 साल के या आके हमें डंडे मारने वाले यहाँ पे। हा? ये न्यूज है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने न्यूज शेयर की, टेलीग्राम पे भी शेयर की है मैंने, और मेरे फेसबुक पे भी शेयर की है। और जो भगचोदी करते हैं भाई, देख मैं गालियां देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई साहब। हम जो है मराठे हैं, हमारा खून खौलता है। अगर जाके कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, हराम खोराना शिक्षा नहीं, गद्दाराला माफी नहीं, हराम खोर, तो भाई वो तो वो टाइम की जमाने की गाली थी। मेरे फ़ोन पे यूज़ करता हूँ क्या जी? मेरा फ़ोन पे है रोहित कुमार जी, मेरा फ़ोन पे नंबर है 9096289202। एब्सोल्यूट राइट जो आप कहते हैं वो हो रहा है। मैं भाई साहब, मैंने आपको कहा है, प्रणाम प्रणाम। देखिए, मैंने किसी को नहीं कहा है आप मुझे गुरुजी बोलिए, किसी ने नहीं, हाँ मैंने कहा है आप रिस्पेक्ट दीजिए। देखो, 3 प्रोफेशन में बहुत बहुत एटीट्यूड रहता है। एक होता है डॉक्टर्स, सेकंड होता है वकील, और तीसरे होता है सीए। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये प्रोफेशनल लोग हैं। इनके पास लोग जाते हैं, ये हम किसी के पास नहीं जाते हैं। कि हम हमारी अभी ये आ गई है कि भाई हमें आप लोगों को जगाना है, इसलिए मैं आपके पास यूट्यूब पे आ रहा हूँ, वरना हमें कोई लेना देना नहीं रहता। हम हमारे क्लिनिक में बैठे रहते हैं, हमारा हमारा चलते रहता है, जिसको आना है वो आएगा, हमारी कंसल्टिंग देगा। कुछ है यहाँ पे, खास करके मुंबई के हरामखोर, अभी भी टेलीग्राम पे वहाँ की चल रही है उनकी बकचोदी। तो चलते रहता है, ऐसे कुत्ते भोंकते रहते हैं, उन कुत्तों को हमें दिलाना, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। एक दो कुत्तों बीच में आने से हमें इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। टारगेट बहुत बड़ा है, हमें इस सिस्टम को चेंज करना है। ये जो नई आने वाली सिस्टम जो है, ये हमें डिजिटल गुलामी की तरफ लेके जाने वाली है। मेरे नॉन लोगों में, यस मैं अभी वो चीज़ पे आ रहा हूँ। मैंने टाइटल जो दिया है कि सीए एनआरसी आ गया है, और सेकंड है खून भी बहेगा और मर्डर्स भी होंगे। क्यों लिखा मैंने ये? इसका रीज़न है, आप अब्यूज भी होगे। क्योंकि आप देखो, राजस्थान में, पंजाब में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है, वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है लोगों को, लोग उस पर बहुत मार रहे हैं। मैंने आपको कहा है, आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, जो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, आपको अगर प्यार है, आपको अगर लस्ट है, अगर आपको एंगर है, आपको अगर ये कुछ है, तो वो जो चीज़ें हैं, तो भाई कुत्ते भौंकते रहते, मगर तो अपने अपने घरों में भूखो ना। हमारे घर पे आके क्यों भौंक रहे हो? फिर हम मारेंगे, मारने के बाद ये गांड भी फट जाती है। जान दो, लेट इट, वो चूतिया है, उन चूते को छोड़ दो। हमारा मेन टारगेट बात क्या चल रही है वो सुनो। अब मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों की लिम्बिक सिस्टम हो रही है डैमेज। तो इनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, अब इनमें अगर ज़्यादा लस्ट होगी,
तो ये लस को जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको टेम्पर करेगा। तो आपको रेप केसेस भी बहुत सुनने में आएंगे क्योंकि उसको टेम्पर करेगा। सेकंड, अगर आपको किसी के खिलाफ गुस्सा है, अगर आप माइनॉरिटी के खिलाफ अगर दिल में गुस्सा, अगर आप जाति पाति को बहुत मानते हो, आप छूत अछूत को बहुत मानते हो, तो आपके अंदर वो जो ट्रिगर करेगा, तो आपका जो गुस्सा है वो दलितों के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप दिखाएंगे। अगर आपको एंगर बहुत है और टेम्पटेशन बहुत है, तो आपको रस्तों पे झगड़े बहुत देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाएंगे, लोग मारा कुटी करेंगे, छोटी छोटी बात पे चक्कू निकल आएगा, खून खराबे बहुत बढ़ जाएंगे, यहाँ पे मर्डर्स भी बहुत होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एक ने झगड़ा किया फिर दूसरा करेगा, फिर मास मर्डर्स, मास झगड़े बहुत होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और जो डिप्रेस है, जिनका इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट जो है डिप्रेशन में है, तो आपको सुसाइड भी बहुत दिखेंगे और मास सुसाइड। बाप की फट गई है, बाप कर्जे में डूब गया है, बाप बच्चों को भी मार डालेगा, बाप बीबी को भी मार डालेगा और खुद भी मर जाएगा। तो मास सुसाइड भी आपको बहुत दिखने वाला है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके ब्रेन पे जो इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। इसके बारे में कोई भी न्यूरो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन ये आपको बताएगा नहीं, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा है कहीं भी अगर झगड़ा होते दिखे, झगड़े में मत जाइए। आपके साथ आके कोई भी अगर झगड़ा कर रहा है, उस झगड़े में इन्वॉल्व मत होइए, दूर रहिए झगड़े से, उस झगड़े से दूर रहिए, इन्वॉल्व मत होइए। इस बात को समझिए। ये जो है ये बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली चीज़ है। मैंने कहा है जब लिम्बिक सिस्टम ही आपकी डैमेज हो जाएगी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो जो है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब करेगा। और ये लोग जो है आईटी सेल वाले, ये अब बहुत बढ़ेंगे क्योंकि अब मैंने कहा है अब हम आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये डिफेम करने का, जिस तरह से राकेश टिकैत को डिफेम किया गया था, टिकैत जी को, किसान आंदोलन को डिफेम किया गया था, अग्निवीरों को डिफेम किया गया था, जैसे कांग्रेस को पार्टी को डिफेम किया गया था, हर कोई जो भी इस बीजेपी के खिलाफ बात कर, जो कबाल के खिलाफ बात करता है, जो कबाल के खिलाफ बात करता है, उसको ये आईटी सेल वाले आके डिफेम करते हैं, उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको सिर्फ अपने ध्यान पे रखिए टारगेट, चलते रहिए। क्योंकि मैंने कहा है आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मे भी कुछ दिनों बाद हम आपसे बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जब आएंगे तो भाई साहब ये जो आज कर रहे हैं बड़ा बड़ा, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैंने कहा है घर से निकाल के नंगा करके मारा जाएगा। पॉलिटिशियन को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जिन्होंने भारत का पैसा डूबा उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उन बिजनेसमैन को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उन गवर्नेंस ऑफिसर्स को भी, उन कस्टमर्स जो जिन्होंने सिस्टम में रहते हुए भारत को डूबा लुटाया, जिन्होंने इस प्रोपोगंडे को चलाया, और जो आईटी सेल्स के पेड मेंबर है, पेड कस्टमर से, और जो अंधभक्त है, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो तो वैसे उसके कर्मों से मर जाएंगे, मगर जो भी बच जाएंगे गलती से, हमारा नॉलेज लिया है चुरा के, हमारा नॉलेज लिया है और बच गए हैं, और बच भी जाएंगे तो बाद में उनको ऐसा लगता है बच गए, नहीं, आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, दर्दनाक मौत जो रहती है वो मिलेगी। तो आंदोलन स्टार्ट होगा। सीए का आंदोलन आसाम में चालू हो चुका है, सीए विरोधी आंदोलन, एनआरसी विरोधी आंदोलन आसाम में स्टार्ट हो चुका है। यह आंदोलन पूरे भारत भर में चालू हो जाएगा। ये आंदोलन जब दिल्ली में स्टार्ट हो जाएगा, फिर जंतर मंतर पे, फिर शाहीन बाग पे, फिर हम आएंगे। इस बार तो मैं खुद आऊंगा, और आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जल जमीन जंगल वापस लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवाहर, जय पंजाब, सत श्री अकाल, दुआ में याद रखिए। नमस्कार।